नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर टॉक में। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी को लेकर जिसकी चपेट में दुनिया भर के लोग हैं। जी हां, अगर हम दुनिया भर की बात करें तो यहां पर दुनिया में करीब 2 अरब 10 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर आ चुका है। करीब 5% लोग जो हैं वो इस बीमारी की चपेट में हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मोटापे को लेकर। मोटापा आखिरकार बढ़ता क्यों है? क्या हमारी जो जीवन शैली है उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है या कुछ और कारण है? अगर मोटापा बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या कुछ और बीमारियां भी बढ़ जाती हैं? बहुत सारे मन में आज सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ देश के प्रसिद्ध डॉक्टर रजत गोयल हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ओबेसिटी सर्जरी, प्राइमस हॉस्पिटल, दिल्ली। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज मोटापे को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और हमारे दर्शक जो हैं वो भी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको मोटापे के बारे में यहाँ पर जानकारी दें। तो आप सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि आखिरकार मोटापा होता क्या है, क्या कुछ कारण है इसके? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में बुलाने का। एक्चुअली एक मोटापा एक आधुनिक युग का कैंसर है या डिजीज़ ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। जिस तरह धीरे धीरे हमारे खान पान में बदलाव आया है, हमने वेस्टर्न फूड को अपनाना शुरू कर दिया है, फास्ट फूड को अपनाना शुरू कर दिया है, उस तरह से एक्टिविटी लेवल हमारा इस तरह से नहीं बढ़ा है और उस वजह से कैलोरीज़ तो हमने अपने खाने में बढ़ा ली हैं लेकिन एक्टिविटी लेवल हमारा कम होता जा रहा है। तो जब आप कैलोरीज़ बढ़ा लेंगे और उसको खर्च नहीं कर पाएंगे तो मोटापे से आप ग्रस्त हो जाएंगे। मोटापा एक आधुनिक युग का कैंसर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपके हर बॉडी पार्ट को अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। उसके साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, फैटी लीवर है, गॉल स्टोन्स हैं, साथ में जोड़ों में दर्द है, रात में नींद ना आना या इसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं, वो वाली बीमारी है। लेडीज़ यंग फीमेल्स के अंदर बांझपन की बीमारी है। ये सारी बीमारियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं और ये पूरे बॉडी के अंदर से भी आपको खोखला करता है और बाहर से आपके जो एक्सप्रेशन है या अपीयरेंस है उसको भी ख़राब करता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो बातें हैं वो तो आपने वैसे यहाँ पर बता ही दी, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें मोटापे को लेकर तो सही तरीके से कैसे पता चल पाता है कि हमारा जो वेट है वो कितना होना चाहिए और किस हिसाब से? ये व्यक्ति कई ऐसे भी होते हैं कि देखने में तो दुबले पतले लगते हैं लेकिन उनका वेट जब वो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब किस तरीके से पता चले कि ये व्यक्ति मोटा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि हमें कैसे पता लगे कि कौन आदमी मोटा है और कौन आदमी नॉर्मल है। देखिए, भगवान ने सबको, इतने सारे जितने लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, सबको अलग अलग बनाया है। सबकी आंखें अलग हैं, नोज़ अलग हैं, चेहरा अलग है। तो उसके अंदर मोटापे को हमें 2 पैमाने से नापते हैं, एक वज़न और एक लंबाई। तो वज़न और लंबाई जब आप नाप लेंगे तो आप उसको हमारा एक मेजर करने का एक तरीका है बॉडी मास इंडेक्स, जिसके अंदर हम वेट को लेते हैं किलो में, हाइट को लेते हैं मीटर में, और वेट जो किलो है और हाइट को जो मीटर है उसको गुणा करते हैं और वेट से हाइट बाय मीटर स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। उससे एक वैल्यू आती है बॉडी मास इंडेक्स। समझ लीजिए आपका वज़न 100 किलो है और आपकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, तो 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा 2.25 और 100 से आप डिवाइड करेंगे उसको तो वो बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो नॉर्मल वैल्यू है वो 18 से 23 के बीच में होती है। जो 23 से 27 के बीच में है उनको हम ओवरवेट कहते हैं और जो 27.5 के ऊपर चले जाते हैं उनको हम मोटा कहते हैं। तो इंडियन क्राइटेरिया या एशियन क्राइटेरिया और अमेरिकन क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। उसके अंदर एशियन क्राइटेरिया के हिसाब से, इंडियन क्राइटेरिया के हिसाब से जिनका 27.5 से 32.5 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स होता है और ग्रेड 1 ओबेसिटी है, 32.5 से 37.5 के बीच में होता है वो ग्रेड 2 ओबेसिटी है और उनके ऊपर ग्रेड 3 ओबेसिटी है जिनका बॉडी मास इंडेक्स 37.5 के ऊपर है। अमेरिका में यही जो क्राइटेरिया हैं वो 30 से 35, 35 से 40 और 40 से ज़्यादा है। इंडिया और एशिया में ये क्राइटेरिया कम इसलिए रखा गया है कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इंडियन लोगों के अंदर इन बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर भी बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। अमेरिका में ये बीमारियां कुछ वज़न ज़्यादा होने पर आती हैं और हमारी जो बॉडी फिज़िक है ये बीमारियां हमारी लो बॉडी फिज़िक पर आ जाती हैं या लो वेट पे भी आ जाती हैं। तो जो 18 से 23 बॉडी मास इंडेक्स है वो नॉर्मल है, जिनका 18 से कम है वो अंडर वेट है, जिनका 23 से 27.5 के बीच में वो ओवर वेट है और जिनका 27.5 के ऊपर है वो ओबीज़ है।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही कि हमारे देश में सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यही है कि हर कोई अपना डॉक्टर खुद बन जाता है। डॉक्टरों का काम डॉक्टरों को ही करने दीजिए। इसलिए हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि जितनी भी बातें आपको डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताई हैं उन चीजों को आप करिए और उसके बाद देखिए कि जिस तरीके से जो आपका मोटापा लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है वो कितनी जल्दी यहाँ पर कम हो जाएगा। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।